हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपाचे एयरफ्लो के आर्किटेक्चर के बारे में। मैं समझ सकता हूँ कि आप सब अभी प्रैक्टिकल देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं कि मैं अभी से कोड लिखना शुरू कर दूँ, डैग बनाना शुरू कर दूँ, बट ये जो वीडियो है ये काफ़ी क्रूशियल बेस बनाता है। आर्किटेक्चर देखिए समझना ज़रूरी है ताकि हम जब इंस्टॉलेशन करें तो जो कमांड्स मैं रन कर रहा हूँ आपको पता हो कि वो कमांड्स एग्जैक्टली क्यों यूज़ हो रहे हैं। तो ये इस प्लेलिस्ट का लास्ट थ्योरेटिकल वीडियो होगा। इसके बाद से हम डायरेक्ट कोड लिखना शुरू कर देंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे एयरफ्लो का अपने लोकल सिस्टम पे एंड एंड टू एंड पाइपलाइन बनाएंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो पर आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो आगे का जो आपका फ़्लो है वो आपके लिए काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एयरफ्लो के आर्किटेक्चर के बारे में। इनके कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इस स्लाइड से भी आपको कुछ नहीं समझ आने वाला, तो मैंने ऑलरेडी एयरफ्लो के डॉक्यूमेंटेशन साइट से ये इमेज उठाई है जो कि आर्किटेक्चर का ओवरव्यू देता है हमें कि एयरफ्लो आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। तो अभी देख के ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट बिलीव मी ये काफ़ी इजी है। सबसे पहले ये मान लीजिए आप एयरफ्लो यूज़र हैं। आपने सबसे पहले एयरफ्लो इंस्टॉल किया। एयरफ्लो आपने जब भी इंस्टॉल किया तो आपको सबसे पहले एक यूज़र बनाना पड़ेगा एयरफ्लो का, ठीक है। और उस यूज़र को हम एडमिन यूज़र कहते हैं, जो कि एयरफ्लो को पूरी तरह से मैनेज करेगा। तो उस एडमिन यूज़र को आप बनाते हो, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए जब आप उसको बनाओगे तो वो स्टोर होता है मेटा डेटा डीबी में, ठीक है। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है मेटा डेटा डीबी, मेटा डेटा इन द सेंस डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जितने डिटेल्स है, फिर आपके डैग के स्टेटस रिलेटेड, लाइक आपका डैग फेल हुआ है, सक्सेस हुआ है, या फिर उसके लॉग से रिलेटेड डिटेल्स, राइट, ये सारी डिटेल्स इस डेटाबेस में सेव होती है। ये जो डेटाबेस है बाय डिफ़ॉल्ट SQLite के साथ आता है जब आप एयरफ्लो इंस्टॉल करोगे तो, जो कि एक फाइल बेस्ड डेटाबेस है। लेकिन आप इसे चाहो तो चेंज करके MySQL और पोस्टग्रेस भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये पहला फ्लो आपको समझ आना चाहिए कि ये मेटा डेटा डीबी है क्या। दूसरी चीज़ जो आप रन करोगे जस्ट आफ्टर इंस्टॉलेशन, वो होता है आपका शेड्यूलर। अब ये शेड्यूलर का क्या काम है, ये जो है ये आपके पूरे एयरफ्लो का ब्रेन है एक्चुअल में, ठीक है। और ये जो शेड्यूलर है, यहाँ पे सिर्फ शेड्यूलर मेंशन है, बट एग्जीक्यूटर भी इसका पार्ट होता है बिहाइंड द सीन। तो होता क्या है कि जब भी आप कोई भी कोड लिखोगे, ठीक है, फ्लो क्या होगा कि आपने कोई भी डैग बनाया या कोई भी कोड लिखा, वो एक पाइथन फाइल में आप लिखोगे जिसका एक्सटेंशन होगा .py, और वो पाइथन फाइल आप स्टोर करोगे एक फ़ोल्डर में, डैक्स नाम के फ़ोल्डर में, जो कि आपको बनाना पड़ेगा। वो फोल्डर होता क्या है कि जब भी आप एयरफ्लो इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके होम डायरेक्टरी में एयरफ्लो नाम का एक फ़ोल्डर बन जाता है। उसके अंदर आपको डैक्स नाम का फ़ोल्डर बनाना होगा एंड उसके अंदर आपको अपनी सारी फाइल्स रखनी होगी पाइथन की। अब ये शेड्यूलर का काम क्या है कि ये इस डैग फाइल्स, मतलब ये जो डायरेक्टरी है, उसको ये बार बार चेक करता है, और चेक करके सारे पाइथन फाइल्स जितने हैं आपके, जितने डैग्स हैं, राइट, उनको ये चेक करता है। और अगर किसी को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो उनको एग्जीक्यूट करने का इंस्ट्रक्शन ये देता है एग्जीक्यूटर को, ठीक है। अब एग्जीक्यूटर भी इसका पार्ट होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट अगर मैं आपको दूसरे डायग्राम दिखाऊं जो कि एयरफ्लो के ही डॉक्यूमेंटेशन पेज पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेटा डेटा डीबी मेंशनड है, शेड्यूलर एंड एग्जीक्यूटर एक साथ दिखाया गया है, वेब सर्वर है, एंड ये शेड्यूलर एग्जीक्यूटर के अंदर, ये एग्जीक्यूटर के अंदर ये वर्कर नोड्स होते हैं। तो ये क्या होता है, अगर मैं आपको इसके थ्रू समझाने की कोशिश करूँ तो ये ऑलमोस्ट सेम ही आर्किटेक्चर है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए मेटा डेटा डीबी है, राइट। आप मान लीजिए ये आप यूज़र हो, ये आप यूज़र हो, ठीक है। आपने क्या किया, आपने रजिस्टर किया इस पर एज ए एडमिन, आपने एक यूज़र बनाया और वो कहाँ स्टोर हुआ, मेटा डेटा डीबी पे। उसके बाद क्या हुआ, आप शेड्यूलर को रन करोगे। शेड्यूलर का काम क्या होगा, इस डैग डायरेक्टरी में जहाँ पे आपके डैग्स स्टोर हैं, राइट, वहाँ पे इसको चेक करना, उठाना डैग्स को एंड आपको शो करना, राइट। वो सारे काम ये शेड्यूलर के हैं। आप अगर कोई डैग रन करते हो तो ये शेड्यूलर क्या करेगा, एग्जीक्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा कि आप इस डैग को एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूटर का काम क्या है, वर्कर नोड्स की मदद से डैग को एग्जीक्यूट करना, ठीक है। अब आता है वेब सर्वर, तीसरा पार्ट। पहला पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट शेड्यूलर हुआ, तीसरा पार्ट आपका होने वाला है वेब सर्वर। तीसरे पार्ट में क्या होने वाला है कि आप इंटरैक्ट कैसे करोगे।
राइट। तो आप एक वेबसाइट के थ्रू इंटरेक्ट करोगे, ठीक है, जो वेबसाइट आपको वेब सर्वर के थ्रू दिखाई जाती है, और ये फ्लास्क में लिखा हुआ है एयरफ्लो के, ठीक है। तो तीसरा काम आप ये करोगे, आप वेब सर्वर को रन करोगे। ओके, सो अगर मैं वापस से प्रीवियस डायग्राम पे जाऊँ एंड आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो आप देखना चाहोगे कि आप सबसे पहले मेटा डेटा, आप सबसे पहले यूज़र बनाओगे, ये पहला टास्क होगा आपका, ठीक है। आप इस डेटाबेस को आप इनिशियलाइज़ करोगे, ठीक है, ये आपका पहला टास्क होगा। दूसरा टास्क ये होगा, आप शेड्यूलर को रन करोगे, ठीक है। और तीसरा टास्क आपका ये होगा, आप वेब सर्वर को रन करोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ दिखाई दे रहा होगा, जो कि है प्लगइन फोल्डर एंड इंस्टॉलेशन पैकेज। सो आप पाइथन से रिलेटेड जितने पैकेजेस आप इंस्टॉल करोगे वो इस फोल्डर में स्टोर होने वाला है। सो आई होप आपको ये डायग्राम समझ आया कि क्या चल रहा है। अब हम आते हैं अपने स्लाइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो वही चीज़ें मेंशन्ड है जो मैंने अभी आपको बताई, कि जो मेन कंपोनेंट्स हैं एयरफ्लो के 3 हैं मोस्टली, शेड्यूलर, वेब सर्वर, मेटा डेटा डेटाबेस, एंड ये चौथा जो है वो है एग्जीक्यूटर, ठीक है। तो शेड्यूलर जैसे मैंने आपको बताया कोर इंजन होता है एयरफ्लो का, कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेगा डैग फोल्डर को और डिसाइड करेगा कब किस टास्क को रन करना है बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी, राइट। वेब सर्वर जिसके थ्रू ये फ्लास्क बेस्ड यूआई है, जो कि फ्लास्क में है पाइथन के, इसके थ्रू आप इंटरेक्ट करते हो, आप मॉनिटर करते हो अपने डैग्स को एंड मैनेज करते हो, ठीक है। मेटा डेटा डेटाबेस ऑलरेडी हमने बात की, ये सारे डैग के स्टेट को, वेरिएबल को, लॉग्स को, टास्क इंस्टेंस को, ये सबको स्टोर करके रखता है। सो लास्ट जो हमारा पार्ट है वो है एग्जीक्यूटर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है अगर आप समझना चाहें स्केलेबिलिटी के नज़रिए से। सो बेसिकली एग्जीक्यूटर 3 से 4 तरह के होते हैं, जो कि यहाँ पे मेंशन है। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूटर, लोकल एग्जीक्यूटर, सेलेरी एग्जीक्यूटर, कुबरनेटिस एग्जीक्यूटर। सो मोस्टली होता क्या है कि अभी के लिए मैं एयरफ्लो अपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो बिहाइंड द सीन मुझे या तो सीक्वेंशियल मिलने वाला है एग्जीक्यूटर, या तो लोकल एग्जीक्यूटर मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि सीक्वेंशियल एग्जीक्यूटर का काम क्या होता है, ये एक बार में एक ही टास्क रन कर सकता है, ये लोकल सेटअप के यूज़ के लिए काम आता है, ठीक है। और इसमें पैरेललिज्म नहीं होता है। लोकल एग्जीक्यूटर का काम क्या होता है, ये मल्टीपल टास्क को पैरेलली रन कर सकता है सेम मशीन पे। ये भी लोकल सिस्टम के लिए होता है बट स्मॉल टू मीडियम वर्क फ्लो के लिए, ठीक है। मोस्टली जो क्लाउड्स पे यूज़ होते हैं वो होते हैं सेलेरी एग्जीक्यूटर, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे यूज़ होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जीक्यूशन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो एंड कुबरनेटिस आप समझ सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क को डिफरेंट डिफरेंट इनके अपने कुबरनेटिस पॉड्स में रन होते हैं, राइट। तो ये क्लाउड नेटिव ये पे आप बोल सकते हो कि ये यूज़ होता है, ये भी स्केलेबल होता है। सो ये जो सेलेरी एग्जीक्यूटर मैंने आपको बताया, मोस्टली ये प्रोडक्शन रेडी सेटअप्स होते हैं और ये मोस्टली यूज़ होते हैं, ठीक है। कुबरनेटिस भी यूज़ होता है बट मोस्टली सेलेरी एग्जीक्यूटर यूज़ होता है। और अभी हम जो यूज़ करने वाले हैं हो सकता है वो सिक्वेंशियल हो या फिर लोकल एग्जीक्यूटर हो, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्टॉलेशन देखेंगे एंड अपना खुद का कोड भी लिखने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।